और बेल आइकन दबाएं। द टाइम्स नेशन, आपका विश्वास हमारी पहचान। नमस्कार। लखनऊ से निकलकर हमारी चुनावी यात्रा पहुंचे हैं आज बस्ती जिले के 308 विधानसभा कप्तानगंज में। और आज हम चुनावी चर्चा में जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने विधानसभा कप्तानगंज में अनेक राजनीतिक दलों से लगभग 25 सालों तक कप्तानगंज का विकास किया। कई बार आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे और एक बार पुनः कप्तानगंज में अपनी प्रबल दावेदारी अपने सुपुत्र अतुल चौधरी जी को मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारे हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी, साइकिल, हाथी, कमल, फिर साइकिल, इस बार का क्या माहौल? साइकिल इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से जी जीतने का काम करेगी। जिस तरह से हम इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच गए, जी एक श्री अखिलेश यादव जी के लिए जनता बिल्कुल व्याकुल है जी और वो चाहती है कि कितना जल्दी उत्तर प्रदेश की बागडोर श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में हो। जी। मंत्री जी, 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और ऐसे में अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो पिछले विधानसभा चुनावों के की तुलना अगर हम करते हैं तो इस बार वोटरों में कुछ ज्यादा उत्साह दिख रहा है। क्या कारण है इस बार का? नहीं, वोटरों में भी ज्यादा उत्साह है और विशेषकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने छात्रों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में बहुत सारा फैसला लेने का काम किया था। अपनी जो बच्चियां हैं, घर की बेटियां हैं, उनके हक में बहुत सारा फैसला लेने का काम किया। आज की जो सरकार है उसने वादा बहुत बड़ा बड़ा किया जी। लेकिन धरती पर कुछ उतरा नहीं। चाहे किसान की आमदनी दूना करने का सवाल रहा हो, चाहे 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का सवाल रहा हो, चाहे काला धन वापस लाने का सवाल रहा हो, चाहे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का सवाल रहा हो, कहीं से भी जमीन पर उतरने का काम मौजूदा सरकार के नहीं हुए। आज किसान बिल्कुल इतना परेशान तो किसान कभी था ही नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव की 12 से 17 तक की सरकार थी। किसान को आपने देखा कि 85 रुपए तक 5 वर्षों में गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम। 5 वर्षों से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। जाते जाते 25 रुपया जब उनको ये पता लगा कि अब भुगतान नहीं करना है, हमको नहीं भुगतान करना है, तो 25 रुपया बढ़ाने का काम गन्ने का किया। किसान की जो हालत है इस समय, किसान के खेतों से लागत कम होने के बजाय 4 गुना बढ़ गया जी। तो किसान की आमदनी कहां से दूना करने का काम? महंगाई आप देख ही रहे हैं। आज आपका गैस सिलेंडर है 10 के पार है, आपका 100 के पार पेट्रोल है, डीजल 90 रुपए 95 रुपए का, आपका सरसों का तेल 200 सवा 200। महंगाई चरम सीमा पर। यही कह रहे थे कि 100 दिन के अंदर कम करेंगे, कहीं से कोई इनका कहा गया। रोजगार का हालत आपने देख लिया, 7.5 साल हो गया भारत की सरकार को 15 करोड़ लोगों को वादे के अनुसार 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ, लेकिन कुछ नहीं, जमीन पर कुछ उतरा नहीं। आज बिल्कुल जनता अखिलेश यादव की तरफ निगाह लगाए बैठी। आपने किसानों की बात की तो इन बातों से याद आया सर, जो पिछले दिनों किसान आंदोलन चला और जिस तरह से फिर दोबारा मोदी सरकार ने कानून को वापस लिया, क्या इस चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। किसान जो आंदोलनकारी किसान थे, सारे के सारे लोग क्षेत्रों में जो दिल्ली के बॉर्डर पर थे, थोड़ी इधर पूरब के कम संख्या में, फिर भी पूरब के जितने लोग थे आज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में वो भी घूम रहे हैं जो आंदोलन में शरीक रहे हैं। किसान यूनियन के लोग आज 385 दिन तक आंदोलन किए। भारतीय जनता पार्टी के कान पर जू नहीं रोका, रेंगा, कहीं से भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
और जब चुनाव का मौका आया, जब देख लिया कि हमारे कार्यकर्ता पंजाब के गांव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में जब नहीं घुस पा रहे हैं, तब मजबूरन ये किसान बिल वापस लेने का काम इन लोगों ने किया। तो सर, किसान बिल इन्होंने वापस लिया तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि इससे किसान हमारी तरफ आकर्षित होगा, तो क्या इसका कहीं वह किसान इनकी चालाकी को समझ गया है। जी कहीं से किसान वापस नहीं, इनकी कही गई बातों में कहीं कोई दम नहीं। मैं आपको बताऊं, इनका संकल्प पत्र, जी पीछे जो इनका संकल्प पत्र था उसमें साफ लिखा है कि 120 दिन, जी 120 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का पाई पाई भुगतान करा देंगे। 120 दिन का मतलब होता है 4 महीना। जी 4 महीने के अंदर हम, उसमें साफ लिखे हैं कि हम मिल प्रबंधक को और जिस बैंक से उनका कारोबार चलता है उस बैंक के प्रबंधक को बैठा के, सामंजस्य बैठा के, जी मिल प्रबंधक और बैंक प्रबंधक दोनों का सामंजस्य बैठा करके हम 4 महीने के अंदर पाई पाई भुगतान करें। आप दूर न जाएं, आप इधर के निवासी हैं, बस्ती के जो, आपका यही बगल में वाटरगंज में, जी वाटरगंज की मिल कितने दिनों से बकाया है। जी जी पैसा कितने दिनों से गरीब किसानों का 2-2, 3-3 बरस बीत गया, एक पैसा भी भुगतान करने का, 4 महीने के कौन कहे, 5 साल बीत गया, एक पैसा भुगतान होने का काम नहीं हुआ। सर, वाटरगंज चीनी मिल के नाम से याद आया कि मिल सर काफी दिनों से बंद चल रही है, तो अगर इस बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनी और सहयोग से अतुल जी विधायक बनते हैं, तो उस मिल को चलाने का आपका क्या प्रयास होगा सर? निश्चित रूप से हम लोग किसान परिवार से आते हैं जी और जीवन हमने 40 वर्ष किसानों के बीच ही रह के संघर्ष करने का, चाहे वो गन्ने का भुगतान का सवाल रहा हो, चाहे मिल चलाने का सवाल रहा हो, कहीं न कहीं से हम किसान आंदोलन से ही जुड़े होकर के राजनीति में हम लोगों प्रवेश करने का काम किए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी, निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इलाके के किसानों का भला हो, मिल चले, मिल भुगतान करे। आपका रुधौली का मिल भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि किसानों का भुगतान हो, उनके भी बेटा बेटी अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाएं। टाइम्स नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।